एवरीवन, सो लिटरेचर के सारे चैप्टर्स आपने पढ़ लिए, फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स पढ़ लिए, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर्स पढ़ लिए, सारी की सारी पोम्स भी पढ़ ली। लेकिन अब बात करते हैं कि जब क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, स्पेशली ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन अब आता है विच इज रिलेटेड टू एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो वहां पे किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए ये जो वीडियो है ये स्पेशली लेके आई हूं टू एक्सप्लेन यू कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आता क्या है। आपको बड़ा क्लियर पता है कि 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वन इज फ्रॉम द चैप्टर एंड वन इज फ्रॉम द पोम। पोम के बारे जब बात करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चैप्टर के अंदर भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट बात इतनी सी है कि हम ऐसा क्या पढ़ के जाएं, किस तरह से पढ़ के जाएं, कैसे स्ट्रांग होके जाएं, सो दैट इस एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर हम इजीली 10 आउट ऑफ 10 ले आए, 5 चैप्टर से और 5 पोम से। तो पहला पैटर्न, पहला सब पैटर्न जो आता है इस एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, वो आ जाता है अपना एमसीक्यूज। अब जब एमसीक्यूज आते हैं तो वहां हमें किस बात का ध्यान रखना है, एमसीक्यूज में डेफिनेटली 4 ऑप्शंस आएंगे एंड यू विल हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। लेकिन कई बार एमसीक्यू जब देता है, जब वो क्वेश्चन आता है, तो बच्चे किस तरह से वो फ्रेम कर देता है, कहता है कि कौन सा ऐसा वर्ड है या कौन सी ऐसी लाइन है इस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट में से दैट डज नॉट मैच द गिवन ऑप्शंस। तो हमें जनरली पॉजिटिव देखने की आदत है, हम ऐसे क्वेश्चंस को उठा लेते हैं और ऐसा स्टेटमेंट बना लेते हैं अपने माइंड में कि ट्रू ट्रू ट्रू, यस 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 वाले टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बट वो हाईलाइट कर देता है अलग से दैट डज नॉट इंडिकेट। जैसे डस्ट ऑफ स्नो के अंदर वो जो वर्ड है र्यूड, वहां से एमसीक्यू कैसे फ्रेम करे थे, वहां से आते हैं एमसीक्यू जैसे कि र्यूड का मतलब जब रिग्रेट है, तो इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो र्यूड का मतलब नहीं बताता है। टाइगर इन द जू में से कौन सा ऐसा वर्ड है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो नोविस का मतलब नहीं बताता है, नॉन प्लस का मतलब नहीं बताता है। अब इसी नोविस, नॉन प्लस, र्यूड से एटलीस्ट इतना क्लियर हो रहा है कि कल को हमारे पास कोई वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाती है, अगर एक्सट्रैक्ट बेस में से वोकैबुलरी पूछ ली जाए, अब वो वोकैबुलरी मिलेगी कहां से, कोई सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछ लिए जाते हैं, जो आंसर होगा ना अपना वो हमें डेफिनेटली एक्सट्रैक्ट के अंदर से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कंटेंटमेंट वर्ड दे दिया है नीचे और बोल रहा है इसका कोई सिनोनिम उठाओ एक्सट्रैक्ट में से। अब कंटेंटमेंट का मतलब नहीं पता तो सिनोनिम कैसे उठाएंगे। इसीलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ना जरूरी है। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ना, वहां से जो वर्ड मीनिंग्स आपको लगता है मुझे नहीं आता, मैं श्योर नहीं हूं, या हाँ ये बड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप उन सबको उठाओ, उसके मीनिंग लिखो, ज्यादा नहीं पर उसके एक आध सिनोनिम, एक आध एंटोनिम, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड्स। तो ऐसे वर्ड्स को अगर हम नोट करके ऑलरेडी जाएं तो क्या हम वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाए तो सॉल्व नहीं कर सकते। वोकैबुलरी बेस्ड, मान लो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में से पूछा जाता है कि उसके अंदर चाहे वो बेकर की बात हो, चाहे टी फ्रॉम असम की बात हो, चाहे कुर्ग की बात हो, पूछा जा रहा है कि ये जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है ये हमें क्या बता रहा है, क्या ये बायोग्राफी है, क्या ये ऑटोबायोग्राफी है, या फिर एक ट्रैवलॉग है। तो आप बोलेंगे कि ये ट्रैवलॉग है क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड चीजें पूछी जा रही है, तो क्या ये नहीं हो गया वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। कोई सा भी एक स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट में से दे दिया एंड उसमें से हमें पूछ रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। एक्सट्रैक्ट बड़ा अच्छे से क्लियर है, हमें चैप्टर क्लियर है, हमें पोम्स क्लियर है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है या फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब वहां पे भी वो गेम कैसे खेलेगा, गेम ऑफ वर्ड्स, वर्ड प्ले कैसे करेंगे कि अगर नो, नॉट, नेवर ऐसे करके कुछ फ्रेम कर दिया सेंटेंस के अंदर तो आपने उसको पढ़ लिया अगेन इन द पॉजिटिव मैनर। तो अगर नो नॉट करके बोल दिया और आंसर है ट्रू, ये चीज ऐसी नहीं बताई गई है, तो आपको पता है ये चीज ऐसी नहीं बताई गई है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और उसको रीड करते हुए पढ़ लिया ये चीज ऐसी बताई गई है, तो गलत हो जाएंगे। तो ट्रू फॉल्स में हमें इन बातों का ध्यान रखना है, स्पेशली वर्ड्स का। अगला क्या आ जाता है अपने पास, अगला आ जाता है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप क्या होता है मैम, मान लीजिए कि किसी भी एक्सट्रैक्ट में से, चाहे वो चैप्टर हो चाहे पोएम हो, अगेन एक्सट्रैक्ट के अंदर से आपको 2 पॉइंट्स दे दे और बोले कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का रिलेशन दूसरे स्टेटमेंट से कैसा है, क्या क्वेश्चन पूछ के आंसर बताया जा रहा है, या फिर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, या फिर इंट्रोडक्शन थी पहली वाली लाइन, दूसरी वाली लाइन उसका कंक्लूजन है, स्टार्टिंग और एंडिंग है, किस टाइप का रिलेशन है। जैसे डायरी ऑफ एन फ्रैंक के अंदर
जब डायरी ऑफ एन फ्रैंक के अंदर फ्रैंक के पेरेंट्स को, एन फ्रैंक के पेरेंट्स को हॉलैंड जाना पड़ जाता है, उसकी वजह से क्या रिजल्ट आता है, जो कि एन फ्रैंक और उसकी बहन को झेलना पड़ता है, उन्हें कहां शिफ्ट होना पड़ता है। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हुआ या नहीं। अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है इसके अंदर से, जैसे ये 40 वर्ड्स वाले। अब डायरेक्ट अभी जो पैटर्न चल रहा है, इस साल का जो पैटर्न है 2024-25 का, उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, चाहे प्रोज हो चाहे पोइट्री हो, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके एक 3 नंबर के होंगे। वो एमसीक्यू हो, वो ट्रू फॉल्स हो, वो कंप्लीट द फॉलोइंग हो, वोकैबुलरी हो, कुछ भी हो, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा वो 2 मार्क्स का होगा और वहां आपको बोला जाता है 40 वर्ड्स में एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को। सो वहां पे आपने एक्सप्रेस करना है खुद को इन 40 वर्ड्स। दैट मींस कि डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ आता है एक्सट्रैक्ट में से, जहां आपको डिस्क्राइब करना है इन योर ओन लैंग्वेज, लेकिन भावनाओं में नहीं बह जाना है। तो उस 40 वर्ड्स का ध्यान भी रखना है। फिर आ जाता है कंप्लीट या फिलअप्स। अब एक्सट्रैक्ट में से कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ये भी इंटर रिलेट हो जाता है, जहां पे पूछ लिया जाता है कि पोएट ने जो टोन यूज किया है, ऑथर ने जो टोन यूज किया है, वो क्या है। या फिर इस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट को, वैसे तो पूरी थीम कुछ और चल रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट किसी भी चैप्टर का आ जाए, वहां से हम क्या थीम देख रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे कौन सा टाइटल दे सकते हैं इस चैप्टर को। जैसे मिचबिल द ऑटर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। वहां पे जब मैक्सवेल मिचबिल को ले जाता है तो उसे कैसे लेके जाना पड़ता है प्लेन में, थोड़ा सा उसको कार्टन में, कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर पैक करके लेके जाना पड़ता है। मान लीजिए वही एक्सट्रैक्ट आ जाता है, तो वहां पे सिर्फ उस एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे आप क्या टाइटल दे दोगे उस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट को, उस पर्टिकुलर चैप्टर को। तो वैसा आ गया। टोन के बारे में बात करें तो किस टोन में लिखा गया, एग्रेसिव टोन में बोला है, आपको सोचने पे मजबूर कर दिया है, दैट मींस थॉटफुल टोन पे है, कंटेम्पलेटिव टोन पे है, एग्रेसिव टोन है, डिफेंसिव टोन है, खुद को बचाते हुए बात कर रहे हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मजबूर कर दिया, तो इंट्रोस्पेक्टिव टोन है, या ह्यूमरस टोन है। कई बार टोन से चलते हैं अपन पोएटिक डिवाइसेस के अंदर, कई बार ऐसे कंप्लीट द फॉलोइंग फिलअप्स के अंदर ये भी पूछ लेते हैं बच्चे कि ये जो पर्टिकुलर रिपीटेशन है, जैसे रोमिंग एंड रोमिंग अराउंड का रिपीटेशन है, ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट ब्रिलियंट का जो रिपीटेशन है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, ये सम से और सम से का जो रिपीटेशन है, ये क्यों यूज किया है, क्या दिखाने के लिए पोएट यूज कर रहे रिपीटेशन। तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता है पोएटिक डिवाइस जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जब रिपीट कर रहे हैं किसी वर्ड को तो क्यों कर रहे हैं, क्या है फीचर, जोर देने के लिए किसी बात को, टू ले एम्फेसिस, टू ले स्ट्रेस ऑन द पर्टिकुलर स्टेटमेंट और द वर्ड। अलिटरेशन, ये स ह क्यों रिपीट हो रहा है, तो क्यों रिपीट कर रहे हैं, रिदम बनाने के लिए रिपीट कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। कौन सी पोएटिक डिवाइस क्यों यूज हुई है, जब हमें ये पता है तो हम क्यों घबरा जाए कंप्लीट द फॉलोइंग या फिलअप्स के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन देख के। लास्ट आ जाता है अपना फैक्ट एंड ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि रेयर ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज दे दी जहां पे बोला जा रहा है कि ये 4 चीज में से आप आइडेंटिफाई करिए कि इनमें से फैक्ट कौन सा है। दैट मीन स्टोरी के अंदर हमने क्या पढ़ा, फैक्ट कौन सा है, और स्टोरी के बेसिस पे हमने क्या सोचा, तो ओपिनियन कौन सा है। इस बेसिस पे फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई होप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का ये मैं जितनी भी चीजें आपके सामने लेके आई हूं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, ताकि इस बेसिस पे ही आप आगे की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।